भी यहाँ केंद्रीय विद्यालय बना, उनका तो क्षेत्र था सासाराम था नहीं, उनका तो क्षेत्र था काराकाट। वो चाहते तो काराकाट क्षेत्र को बनवा करके केंद्रीय विद्यालय छोड़ देते, उनको क्या था सासाराम भाई जिला में बनवाने का, क्षेत्र तो था नहीं। जनसुराज तो पहले ही एक ATM कार्ड दे दिया कि 20-20 हज़ार रुपया देंगे। और भैया सरकार अभी आया ही नहीं तो फिर कार्ड देने का क्या मतलब है? ये तो मूर्खता बनाने वाला चीज़ है, जो ले रहा है वो भी मूर्ख है। अब शाह जी हैं यहाँ से उम्मीदवारी किए हैं सत्येंद्र शाह जी। सत्येंद्र शाह एगो व्यक्तिगत यहाँ जीत जाए उससे मतलब नहीं है, सरकार बनेगी एनडीए का ही। एक्स आर्मी है, आरोप लगता है कि मोदी सरकार जब से आए हैं आर्मियों का स्थिति, मोदी सरकार जब से हैं आर्मी की स्थिति इतना डेवलपमेंट हो गई है कि कहने लायक नहीं। कि यहाँ DRDO कोई नहीं जानता था कि भारत सरकार में DRDO भी है। आज DRDO के जाके पूछिए कि DRDO क्या प्रोजेक्ट कर रहा है और क्या चीज़ बना रहा है। ये जरूरी नहीं है कि 4 साल में आ जाएंगे घर। कल हमारे देश पर अगर आफत आ जाता है यूक्रेन और रूस जैसा, तो क्या 4 साल में आ जाएंगे घर? इनको 100% सरकार रख लेगी। नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार, आप देख रहे हैं हिमा लाइव न्यूज़। अभी हम सासाराम विधानसभा में और प्रज्ञा कुंज का ये जो परिसर है इसमें लोग व्यायाम कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि चलिए व्यायाम के साथ साथ चुनावी बात भी की जाए, क्योंकि चुनावी वर्ष चल रहा है और लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है और बिहार विधानसभा का ऐसे में चुनाव होने वाला है। और यहाँ से कहें तो सासाराम जो है कुशवाहा की राजधानी कही जाती है और यहाँ कुशवाहा के बड़े नेता के पत्नी स्नेहलता कुशवाहा मैदान में है और राजद के द्वारा सत्येंद्र शाह मैदान में है। तो हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि लोग का जो रुझान है किस ओर जा रहा है। क्या नाम हुआ है सर आपका? अशोक कुमार सिंह नाम होगा मेरा। क्या लग रहा है सासाराम में क्या होने वाला है, क्या चल रहा है अभी? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ माहौल सब एनडीए में है। एनडीए में क्यों? इसलिए कि वैसा कोई एनडीए के जो प्रत्याशी है वैसा कोई प्रत्याशी नहीं है यहाँ पर। अशोक सिंह जो पूर्व विधायक हैं वो भी बहुजन समाज पार्टी से हैं, तो क्या हुआ? आपका तो नाम तो उससे क्या हुआ? बहुजन समाज पार्टी में है तो क्या हो गया? बहुजन समाज पार्टी के यहाँ पर कोई रोल तो ऐसा नहीं है। वो तो एनडीए से भी चुनाव लड़ चुके हैं, तो वो भी उस समय भी चुनाव हार गए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर घर नौकरी देंगे। देखिए, यहाँ जब प्रधानमंत्री जी का हवा बह रहा है तो हर घर में विकास का हवा बह रहा है, तो यहाँ तेजस्वी जी सब फेल हैं। यहाँ के जो प्रत्याशी हैं उनका आरोप है एनडीए पे कि ये लोग हमारे साथ छल किए हैं। किनका प्रत्याशी? जेल गए हैं सत्येंद्र शाह जी। तो मर्डर करने यही गए थे, जितना लूट कांड में तो उपेंद्र जी तो नहीं ना बोले थे कि आप मर्डर कर दीजिए या चोरी में केस में। ये तो जितना केस में दिए हैं अपने आप से दिए हैं कि हम इतना के आरोपी हैं, तो वो तो आरोप पहले से अपना दिए हैं कि हम वो तो साबित किए हैं कि हम आरोपी हैं। और ये भी जान लीजिए कि जो भी टिकट मिला है सत्येंद्र जी का, तो उनको सुबह मिला है। अगले दिन रविवार था, सोमवार को उनको टिकट मिला है सुबह में। और सुबह में ऐसा कोई नहीं है कि उपेंद्र जी आए और कोर्ट खुलवाए या तुरंत उनका वारंट निकाल दिया, ऐसा तो नहीं होता है। वारंट तो पहले से रहता है कि हाँ इन पर वारंट है या इन पर केस है, इन पर मतलब चुनाव लड़ रहे हैं तो इन पर सब देखा जाता है। ये तो आपका जो मतलब हर कोई पर आरोप रहता है उसका पहले से ही रहता है, रिकॉर्ड रहता है। तो वैसा कुछ नहीं है। विरोधी बहुत तरह के बात बोलते हैं, उस पर नहीं जाना है। हम लोग को गैस सिलेंडर के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं, मोदी जी के साथ है और विकास पुत्र नीतीश कुमार जी के साथ है। यहाँ पर एनडीए में है, किसी का कुछ होने वाला नहीं। किसी का विरोधी बोलते रहेंगे लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ एनडीए का सरकार बन रहा है। चलिए और लोग भी हैं, उनसे बात करते। क्या नाम है? हमारा नाम वीरेंद्र कुमार। क्या लग रहा है क्या होने वाला है सासाराम में? सासाराम हम लोग इतना भाग्यशाली आदमी हैं कि एक शिक्षित आदमी एनडीए के उम्मीदवार आए हुए हैं। इससे खुशी और क्या हो सकता है? तेजस्वी यादव हर घर नौकरी की बात कर रहे हैं, इन लोग के पास तो विजन नहीं है। 20 साल इनसे पहले भी सरकार था, 20 साल पहले 20 साल हम लोग का सरकार है पहले में और अब में। देख लीजिए हम लोग के यहाँ बिजली, सड़क, स्वास्थ्य सब अच्छा है। एनडीए वाले जो गरीब के नेता होते हैं उसको दबाने का काम करे। अभी राजद प्रत्याशी सत्येंद्र शाह को देखिए कि ये लोग जेल भेजवाने का काम करे जब जा रहे थे। नहीं, ऐसा बात नहीं है। जो गलत जो काम करेगा उसको जाना ही है, हम चाहे हो चाहे कोई भी आदमी। प्रत्याशी से क्या मतलब है? अच्छा, सासाराम में क्या मुद्दा अभी चल रहा है?
सासाराम में विकास हुआ है, विकास होगा और इससे ज़्यादा होगा। हमारे नेताजी इससे पहले केंद्रीय मंत्री थे, हम लोग क्या जो वहाँ स्कूल दिए हैं उन्हीं का देन है। और हमारे नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, जितना विकास कर उनके रीजन में हो रहा है। हमारे केंद्र में मोदी जी हैं। जन स्वराज यहाँ कितना बेहतर कर पाएगा आप लोग को? अरे नहीं, यहाँ एनडीए किसी का भी लड़ाई से एनडीए से है। और जी चलिए, क्या नाम होगा आपका? नाम सत्येंद्र सिंह कुशवाहा। कुशवाहा जी, ये बताइए कि आपके 3 कुशवाहा उम्मीदवार हैं यहाँ, किसको चुन रहे हैं? हम लोग तो पहले से ही हम जानते हैं कि उपेंद्र जी राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं। कोई मतलब विधायक तो है नहीं कि एक क्षेत्रीय नेता है, तो राष्ट्रीय लेवल के नेता को यहाँ तो भाग है यहाँ की जनता की कि उससे बड़े नेता अपने पत्नी को यहाँ से चुनाव लड़ा रहे हैं। पूर्व में भी देखा गया है कि वो इतना दूरदर्शी है कि जो भी यहाँ केंद्रीय विद्यालय बना, उनका तो क्षेत्र था सासाराम था नहीं, उनका तो क्षेत्र था काराकाट। वो चाहते तो काराकाट क्षेत्र को बनवा करके केंद्रीय विद्यालय छोड़ देते, उनको क्या था सासाराम भाई जिला में बनवाने का, क्षेत्र तो था नहीं। लेकिन उनकी सोच ऐसा था कि हमको विकास करना है, तो विकास के लिए केंद्रीय विद्यालय बनवाए। और अनेक परसीमन के बारे में कोई जानता था भाई? बिहार देश लेवल उत्तरी जिसे साउथ में जिसे केरला और साइड था, तो परसीमन वहाँ पहले हो चुका था, जबकि 10 साल पर परसीमन का प्रावधान था। लेकिन हम लोग के यहाँ परसीमन नहीं हुआ, इसलिए क्षेत्र जैसे अभी वहाँ है 15 लाख की जनसंख्या पर एक सांसद को चुना जाता है, लेकिन मेरे यहाँ 30 लाख जनसंख्या पर एक सांसद है। तो उसने भी दूरदर्शी है, तभी तो सोचते हैं बारे में। उसने देखा कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है भाई, वहाँ 15 लाख के जनसंख्या पर हो रहा है, मेरे यहाँ 30 लाख के जनसंख्या पर हो रहा है। तो उसने मुद्दा को उठाया। अगला चुनाव होने वाला में हमारे यहाँ सीट भी बढ़ जाएगा। तो सीट जब बढ़ेगा तो क्षेत्र में जैसे पैसा ज़्यादा आएगा, क्षेत्र छोटा होगा, विकास ज़्यादा होगा। यानी वैसे पुरुष को जो अपने पत्नी को लड़ाए है, वैसे आदमी जो राष्ट्रीय लेवल के नेता है, उनके सोच इतना दूरदर्शी है, बहुत आगे की सोच रखते हैं। तो वैसे नेता को हमारे यहाँ बहुत प्राथमिकता है, सब लोग लगा है। अब और है कि एनडीए की सरकार की बात, एनडीए की सरकार में ही जो भी आज रोड हम लोग देख रहे हैं, रोड देख रहे हैं, लाइट पहले लाइट रहता था, पहले लाइट भी नहीं रहता था। आज से 20 साल पहले न रोड का था, रोड जाने में आदमी धूल से कपड़ा पहन करके जाता था, धूल से पूरा भर जाता था, फिर वापस आता था तो उसको नहाने मतलब कपड़ा उसको रखना पड़ता था। लेकिन आज रोड का स्थिति देखिए कितना अच्छा है। स्वास्थ्य विभाग में पहले जैसे हॉस्पिटल में कोई एगो सरकारी हॉस्पिटल में आपको मरीज देखने को नहीं मिलता था, लेकिन आज से एनडीए की सरकार जब से बनी है, हमारे यहाँ नीतीश जी की सरकार जब से बनी है, तब से विकास ही विकास दिख रहा है। उसी कड़ी में ये भी उनके साथ कंधा में कंधा मिलाकर चल रहे हैं। सासाराम की सौभाग्य है कि यहाँ से वैसे नेता को टिकट, पत्नी को टिकट मिला है, और वैसे उनके पति को सब लोग, पूरा बिहार का देश लेवल के सब लोग जानता है, वो यहाँ से चुनाव जीतते हैं। तो स्टेट लेवल का तो होगा ही, देश लेवल का भी कोई काम रहेगा तो यहाँ विकास होगा। यहाँ के कुछ नेता कह रहे हैं कि कुशवाहा समाज का राजनीतिक हत्या करने आए हैं उपेंद्र कुशवाहा। जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, वो अपने स्वार्थ में कह रहे हैं। क्योंकि उनको क्या क्षेत्र के क्या काम किए, खाली कहने से नहीं ना हो जाएगा। उनके रीजन में केंद्रीय विद्यालय बनवा दिए, उनके बस का था? वो अपना स्वार्थ में बोल रहे हैं कि मेरा स्वार्थ होना चाहिए, वो तो कुछ भी बोल दे रहे हैं। उनको लगता है कि अभी टिकट कटा है तो उनको क्या बोले, जिसे उनको लगता है कि दिमागी हालत संतुलन खो चुके हैं। तो दिमागी जब संतुलन आदमी खो देता है तो कुछ भी बोलने के लिए तैयार रहता है। दिमागी संतुलन हाँ, तो है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के एक आदमी जाके 2 करोड़ एमएलसी का ऑफर नहीं, वो जो बोल रहे थे वो भी गलत बोल रहे थे। वो जेडीयू में थे, अशोक जी भी पहले जेडीयू में ही थे, जिनको आप बोल रहे हैं इशारा में, तो वो भी जेडीयू में थे, वो भी जेडीयू में थे। उन लोगों का आपस में बैठक उठक बातचीत चलते रहता था। वो उनको अपने यहाँ बुलाए हैं, उनसे हमसे बात हुई, वो अपने यहाँ बुलाने के बाद उनको बोले कि आप विरोध कीजिए। वो बोले कि भैया हम विरोध नहीं करेंगे, हम आप पार्टी से नहीं ना है, हम जिस पार्टी से है उस पार्टी से कोई भी कैंडिडेट आएगा उनके हम साथ हैं। तो वो बोले कि नहीं आप विरोध कीजिए। तो बोले विरोध नहीं करेंगे। तो उनका भैया अपने घर बुला करके आप कुछ भी कह सकते हैं। अब आप वीडियो बना लिए, धक्का दिए, भगा दिए। तेजस्वी यादव नौकरी देने के बाद कहाँ से अच्छा नौकरी, पलायन रोकने के बाद प्रशांत किशोर कर रहे हैं, और एनडीए के पास कोई विजन नहीं है। एनडीए तो तेजस्वी यादव का और प्रशांत किशोर का कॉपी करे, ये लोग बार बार करेंगे ना, मेरा कॉपी करके लोग लागू कर रहे हैं। अच्छा ये हमको बताइए, प्रत्येक घर में नौकरी किसी से संभव है?
कोई कर सकता है नौकरी। अच्छा बिहार में कितना सीट इंक्रीज है, हर विभाग का तो 26 लाख। हाँ तो 26 लाख, तो हर घर में नौकरी देंगे तो बिहार की जनसंख्या घर कितना है आप कैलकुलेशन कर लीजिए कि उस आधार पर प्रत्येक घर में नौकरी दिया जा सकता है। अरे भैया सीट जो जितना क्रिएट रहता है किसी भी सरकार में, हर विभाग में सीट क्रिएट रहता है, किस विभाग में इतना नौकरी देना है, इस विभाग में इतना नौकरी देना है, तो जितना हमारा सीट क्रिएट है उतना ही नौकरी दे पाएंगे ना। कुछ ज़्यादा फिर सीट क्रिएट कीजिएगा तब ना, कहीं सीट बढ़ाइएगा तब ना। तो जो अब सीट उतना है, कानून बनाएंगे, कानून कैसे बन जाएगा, हो जाएगा, पैसा कहाँ से आ जाएगा, कहने से नहीं ना, अपने मन से नहीं ना पैसा छाप देंगे, तब तो फिर कोई बेरोजगार ही नहीं रहेगा। जब किसी को इतना हो जाएगा तो कोई बेरोजगार रहेगा। पहले 20 साल पहले नहीं सरकार थी, 20 साल पहले क्यों नहीं हो रहा था? इसलिए ये सब भुलावा है वोट लेने का। अब आप बोल रहे हैं उनको जनसुराज को, जनसुराज तो पहले ही एक ATM कार्ड दे दिया कि 20-20 हज़ार रुपया देंगे। और भैया सरकार अभी आया ही नहीं तो फिर कार्ड देने का क्या मतलब है? ये तो मूर्खता बनाने वाला चीज़ है। जो ले रहा है वो भी मूर्ख है, जिनको जो दे रहा है वो भी बुड़बक बना रहे हैं ना। सासाराम के कुशवाहा तो राजद के तरफ पहले था जी, हम लोग देखते आए हैं कि अशोक सिंह ऐसे थोड़ी जीत जाते थे। नहीं ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर जवाहिर भी जीते हैं। पहले क्या था देखिए, उसमें 2 फैक्टर काम करता था। जिससे पहले दोनों एक ही समाज के लोगों को टिकट मिलता था, भाजपा से मिले या आरजेडी से मिले, तो उसमें था कुछ उनका समर्थक था तो उनको मतलब कि दे देता था। तो वो उसका MY जो समीकरण था उस पर कुछ हो जाता था। लेकिन ऐसा नहीं, मतलब 5 बार तो अशोक जी तो 5 बार लड़े हैं। अच्छा एक सवाल और है, यहाँ जगदेव प्रसाद स्वाभिमान रैली की गई थी, राजनीतिक एकजुटता रैली। तेजस्वी यादव आए थे तो बोले थे कि आप लोग 4 कदम चलिएगा तो हम 15 कदम चलेंगे और आपका सामान का हम रखेंगे। यहाँ कुशवाहा विहीन कर दिए, कहीं इससे नाराज तो नहीं? ना उससे कोई नाराज नहीं। शुरू से ही मेरा समाज जो है NDA के पक्ष में रहता है और उसके साथ उपेंद्र कुशवाहा को, पूरा बिहार भर के कुशवाहा समाज जो है उपेंद्र कुशवाहा जी को नेता मानते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी के इशारे के मतलब उनके ही मार्गदर्शन में सब लोग चलता है। उपेंद्र जी आज NDA में है तो सब मेरा समाज जो है NDA के साथ है। राजेंद्र शाह जी हैं। क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है? इस बार तो हाँ इस बार तो इस बार NDA का ही सरकार बनने का पूरा चांस है। अब शाह जी हैं यहाँ से उम्मीदवारी किए हैं सत्येंद्र शाह जी। सत्येंद्र शाह एगो व्यक्तिगत यहाँ जीत जाए उससे मतलब नहीं है, सरकार बनेगी NDA का ही। हाँ वो बात अलग है, एक मिला है तो मान ला अगर एगो जीत भी जाए तो उससे अलग रहे, लेकिन सरकार NDA की बनेगी, सामूहिक रूप से NDA की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। अच्छा वर्क भी है, बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य हर क्षेत्र में विकास है। सरकार बनेगी सासाराम में तो सरकार कहाँ से हुआ? अकेले सरकार थोड़े बनता है। तो विधायक है, कौन बनेगा? विधायक अकेले विधायक सरकार थोड़े बना लेता है। विधायक तो भाई यहाँ के लोगों का सरकार है ना, बन के जाएगा। यहाँ का सरकार विधायक बनेगा तो यहाँ पर त्रिकोणीय संघर्ष है। अब जिसमें कौन त्रिकोणीय में कौन है? एगो RLM के हैं श्वेता सिंह और इधर सत्येंद्र शाह जी हैं और उधर मैंने कौन जनसुराज के अशोक सिंह। जनसुराज नहीं है, जहन सुराज के तो अभी नहीं हवा आ रहा है, लेकिन 3 गो में लग रहा है कि लड़ाई त्रिकोणीय चलेगा। क्या नाम? हम तो बोले मेरा नाम अरुण कुमार कुशवाहा हुआ। क्या लग रहा है इस बार सासाराम में कौन से मुद्दा गुंज रहा है अभी जनता के बीच? सबसे पहले आपको चैनल को हमारे तरफ से स्वागत है। बोलिए कौन से मुद्दा गुंज रहा है यहाँ सासाराम? यहाँ तो NDA के छोड़कर कोई मुद्दा नहीं है, NDA ही मुद्दा है। ये तो डिजिटल इंडिया प्रधानमंत्री जी इतना कर दिए कि हाँ नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री जी का हवा चल रहा है। प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि पलायन रोकेंगे, तेजस्वी यादव नौकरी के बाद वो सब हुआ है, वो सब चुनावी जुमला है, उस सब पर कोई माने नहीं रखता है, कोई माने नहीं है। NDA का लहर चल रहा है पूरे बिहार में और NDA का सरकार बनेगी। यहाँ का उम्मीदवार NDA का है, NDA यहाँ से जीत के जाएगी। उपेंद्र कुशवाहा रहते तो ठीक है, लेकिन अपनी पत्नी को लड़ाए, लोगों में नाराजगी है कि यहाँ के कुछ लोकल नेताओं जी नहीं, ये गलत बात है, ये हवा फैलाया जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा NDA के एक पार्ट हैं। उनकी पत्नी को जो टिकट मिला है वो माननीय नीतीश कुमार जी
उनको माने ज़बरदस्ती दिए हैं एक सासाराम विधानसभा को कि आप यहाँ से लड़िए और यहाँ से पूरे शाहाबाद का मैसेज जाएगा। वो अपने से थोड़े जाके छीन के ले लिए हैं, ये पांचों पार्टी का गठबंधन का चीज़ है। अशोक जी तो कह रहे थे कि टिकट हमको मिल रहा अशोक जी अपने लालच में कह रहे हैं ना, वो तो बहुत कुछ बोल रहे हैं। जहाँ 5 को काम किया वहाँ 25 का नाम सुना रहे हैं। हम लोग भी उनका सब चीज़ जान रहे हैं। अरे हम लोग तो उनको बड़े भाई होने के नाते कुछ बोल नहीं रहे हैं। अगर बोल देंगे तो उनका सब चीज़ खुल जाएगा। दूसरे को जब दलाल बोलते हैं और स्वयं दलाल हैं, स्वयं दलाल हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा डर गए तभी ना ऑफर। डरे, देखिए उपेंद्र कुशवाहा अपनी मधुर वाणी को खराब नहीं करना चाहते हैं। वो बड़ी मृदुभाषी भाषा में बोलते हैं। उपेंद्र कुशवाहा को जितना लोग आरोप लगाते हैं बिहार भर के लोग, किसी को जवाब नहीं देते हैं। वो अपने हिसाब से बात करते हैं। वो सरकार के एक पार्ट हैं, एनडीए के वो पार्ट हैं। एनडीए में शब्द भाषा का कहीं प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। क्या नाम है? विष्णु चंद्र सिंह नाम है मेरा। क्या लग रहा है, क्या सेना से ताल्लुकात रखते हैं हम। क्या चीज़ का? मैं भारतीय सेना से हूँ। अच्छा, तो क्या लग रहा है सासाराम में क्या चल रहा है अभी? सासाराम में विकास के नाम पर वोट दिया जाएगा। कौन विकास किया है? विकास जो एनडीए सरकार है ना, वो विकास के रास्ते पे है। तेजस्वी यादव युवा है, रोजगार के बात युवा है, पलायन रोकने की बात परेशान। ठीक है, वो तो कह रहे हैं। पहले भी उनका शासन व्यवस्था था ना जी, पिताजी का, कुछ नहीं किए तो करेंगे। अब क्या करेंगे? 17 महीने में देखिए 5 लाख नौकरी दे दी है। 17 महीना से नहीं होता है। 5 लाख कोई घर से नहीं देगा जो है ना। जो सीट खाली रहेगा वही मिलेगा। जितना अवेलेबल अब है बिहार में नौकरी उतना ही मिलेगा, कहने से नहीं ना होगा जी। हाँ, तो हम सपोर्ट कर रहे हैं इनको, उपेंद्र जी को, और यही हम चाहते हैं। चलिए और लोग हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या बाबा, एक लाइन बोल दीजिए। हम क्या, मनोज कुमार शाह नाम। क्या लग रहा है इस बार क्या चल रहा है सासाराम में? बढ़िया चल रहा है और क्या, अपना अपना लोग लगा हुआ है। लोग सब लोग का लहर है, जीते रहे सब लोग, तो कोई हार रहा है थोड़ो, सब लोग जीत रहा है। हमारे नज़र में सब ठीक है। हाँ, सब बढ़िया है। रहने बताइए ना। नहीं रहने दीजिए। मेरा रामजी शाह नाम हुआ है। क्या लग रहा है किसकी लहर है? कि इसकी लहर है, सभी का लहर है। जो खड़ा है सभी का लहर है। हाँ, रिजल्ट होने पर पता चलेगा। रिजल्ट होने पर पता। हाँ, सभी का लहर है। शाह जी एनडीए के कोर वोटर कहे जाते हैं इंडिया। सत्येंद्र साहब भी मैदान में है। सत्येंद्र साहब मैदान में है तो सभी लोग सब जीत रहे हैं। 14 तारीख को पता चलेगा। अभी सब जीत रहे हैं। हाँ, सभी जीत रहा है। जो लड़का परीक्षा देता है तो सब पासे होने के लिए नहीं देता है। हाँ, सब। मुद्दा क्या होगा? मुद्दा क्या है? विकास का मुद्दा है। हाँ, विकास का मुद्दा। सब ये मुद्दा क्या होगा? वही जो विकास करेगा वो जीतेगा। कौन विकास किया है? अब तो जीतने के बाद न करेगा कौन विकास। अभी कौन सरकार ने विकास किया है? एनडीए यार, तो जिसका है वही न करेगा काम। जिसका सरकार है वही न काम करेगा। अभी नाम नहीं बताएंगे। जिसका सरकार है नहीं वो काम क्या करेगा? जिसका सरकार है नहीं वो काम क्या करेगा? चलिए, हमने यहाँ के लोगों से बात किया और जाने का। अच्छा, क्या नाम है? हमारा एक सर्विसमैन आर्मी से रिटायर, रामाशंकर सिंह। क्या लग रहा है सासाराम में क्या मुद्दा? पहले तो आपको इस सासाराम की धरती पर ज्ञात्री मंदिर में आपका स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या मुद्दा चल रहा है सासाराम में? मुद्दा कुछ भी नहीं है। एनडीए सरकार बननी चाहिए, पैरेलल सरकार बननी चाहिए। भारत सरकार के साथ जो सरकार चलेगी वो पैरेलल सरकार चलेगी, अच्छी चलेगी, अच्छी सोच रहेगी और अच्छी काम होगी। जो भारत सरकार में रहेगा और उस राज्य की जो राज्य सरकार रहेगी अच्छी चलेगा। हमारा सोच है कि एनडीए सरकार ही होनी चाहिए। अब एक्स आर्मी है, आरोप लगता है कि मोदी सरकार जब से आए हैं आर्मियों का स्थिति। मोदी सरकार जब से हैं आर्मी की स्थिति इतना डेवलपमेंट हो गई है कि कहने लायक नहीं। कि यहाँ डीआरडीओ कोई नहीं जानता था कि भारत सरकार में डीआरडीओ भी है। आज डीआरडीओ के जाके पूछिए कि डीआरडीओ क्या प्रोजेक्ट कर रहा है और क्या चीज़ बना रहा है। डीआरडीओ हमारा पूरा हथियार बना के दे रहा है भारत सरकार को और बिक्री कर रहा है दूसरे देश को। जो जब से मोदी जी आए हैं तब से भारत की किसी भी क्षेत्र में कोई भी कमी नहीं है। सारा जो भारत सरकार अच्छी चल रही है और उसी के नेतृत्व में जो भी सरकार जहाँ की बने उसकी नेतृत्व में बने तो अच्छा रहेगी, हमारा सोच है। विपक्ष तो कह रहा था कि 16 साल का नौकरी 4 साल कर दिया। जैसे विपक्ष, जैसे नाम धरिए, विपक्ष कौन कह रहा है? राहुल गांधी का। राहुल गांधी कह रहे हैं
क्या कहें राहुल गांधी? कि 16 साल का नौकरी 4 साल कर दिया अग्निवीर। 16 साल की नौकरी। और राहुल गांधी से जाके पूछिए कि जो 4 साल की नौकरी दिए हैं जो अर्धसैनिक बल जो सेना को, वो कौन सी देश में नहीं है जो विकसित देश है, चाहे जो भी नाम रख लीजिए, जापान, चीन, चाइना, जो भी रखना है रख लीजिए नाम, वो किस देश में वो 4 साल की 6 साल की नौकरी नहीं है, नौकरी वो भारत सरकार नहीं दी है। सेना की मांग थी कि 4 साल की 6 साल की नौकरी होनी चाहिए, जो कि हमारे तीनों सेना जो है वो पैरेलल में चले, हमेशा किसी को ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है, उसका बोरा हमेशा भरा रहेगा। इधर से रिटायर हुआ और इधर से ट्रेनिंग किया हुआ मिल गया, समझे ना। ये सेना की थी प्रोग्राम, ना कि मोदी जी का है। मोदी जी पास किए हैं इस चीज को, लेकिन ये सेना की मांग थी। ये बहुत अच्छा है। ये जरूरी नहीं है कि 4 साल में आ जाएंगे घर। कल हमारे देश पर अगर आफत आ जाता है यूक्रेन और रूस जैसा, तो क्या ये 4 साल में आ जाएंगे घर? इनको 100% सरकार रख लेगी। जब रूस में हमारा जाके हमारा आदमी प्रॉब्लम, हमारे जैसे सिविल आदमी जाके वहां लड़ रहा है रूस के लिए, पैसा के लिए लड़ रहा है, तो क्या ये भारत सरकार उसको वापस कर देगी? भगवान न करे कि हमारे देश में ऐसा मुसीबत आए। जो मान लीजिए मोदी जी अभी 5 लाख का हमको दे रहे हैं बीमा, तो भगवान न करे कि हम बीमार हों, लेकिन जब बीमार होंगे तो हमारा को सुरक्षित के लिए दिए हैं। इसलिए जो भी उनका प्रोग्राम है बहुत अच्छा है। भगवान न करे कि हमारे देश पर, हमारे राज्य में, हमारे यहाँ कोई ऐसी प्रॉब्लम हो। दे रहे हैं उसको, आपको कवर के इंश्योरेंस किस लिए कराते हैं भाई? गाड़ी का, शरीर का किस लिए इंश्योरेंस कराते हैं? कि हम कोई आफत आएगा तो हमको सेफ्टी होगा। लेकिन भगवान आपसे करे कि आपको लेने की जरूरत ना पड़े, आपका इंश्योरेंस ऐसे चला जाए। गाड़ी का हर साल इंश्योरेंस कराते हैं, गाड़ी ठीक रहती है, इंश्योरेंस चला गया पैसा। इसीलिए बहुत अच्छी सरकार है, केंद्र के पैरेलल में सरकार होनी चाहिए। और खासकर सासाराम का जो स्नेह लता है, एक तो नारी शक्ति है। पहले भारत सरकार नारी शक्ति को शक्ति देता है। यहाँ नारी है, सबसे तो पहले नारी को समझ के वोट देना है। हमारे देश को नारी शक्ति को बढ़ाना है। शिक्षित है, पढ़ी लिखी है, एनडीए में है, इसको 101% मन से बनाना चाहिए। चाहे किसी जात का हो, कोई जात नहीं है। राजनीतिक में भले जातों बांटते हैं, आरक्षण फलाना ढकना कोई भी, लेकिन ये कोई जात नहीं है। ये एनडीए की एक प्रतिनिधि है और इसको जिता के भेजना चाहिए यहाँ से। ये बहुत अच्छी है और यहाँ से जाएगी। लेडीज, नारी शक्ति, और नारी शक्ति अच्छे काम करेगी, अच्छे सोच है। सत्येंद्र शाह जब जेल जा रहे थे कह रहे थे कि एनडीए के द्वारा हमारे साथ। देखिए, सत्येंद्र शाह जी भी एक कैंडिडेट है महागठबंधन में। पूरे बिहार में जो चल रहा है तो महागठबंधन और एनडीए इसी का जो लड़ाई है। बाकी जो ऊपर से कुकुरमुते जैसे आए हैं, पहले भी बिहार में कुकुरमुते जैसा पार्टी है, जो कि हम लोगों का ये दुर्दशा है। अगर 2 पार्टी होती, पूर्ण बहुमत की सरकार बनती हमेशा, तो बहुत अच्छी चलती। लोग कहते हैं कि गुजरात क्यों नहीं मोदी बना देते? गुजरात कैसे बना देंगे? यहाँ 6 पार्टी मिलकर सरकार चला रही है, वहाँ 1 पार्टी मिलकर 26 साल से सरकार चल रही है, तो कैसे बना देंगे मोदी गुजरात इसको? अगर 1 पार्टी रहेगी तो ये भी गुजरात बनेगा। इसलिए कुकुरमुते जैसा पार्टी एक और आ गया, पीला वाला। वो दूसरे को स्टेज पर नचाता था, वो खुद नाचने आ गया। अब सम्राट चौधरी वाला बोल रहे हैं। नहीं, सम्राट चौधरी, हम रामाशंकर सिंह बोल रहे हैं, एक सर्विस नहीं, तो वो भी बोलते हैं कि नहीं ये पार्टी नहीं, वो नचाता था राजनीति को, समझे ना, वो खुद नाचने आ गया। आपको नहीं लगता है कि अब युवाओं को मौका देना चाहिए? नीतीश कुमार थक चुके हैं, तेजस्वी यादव कैसे थक गए? कैसे हर घर नौकरी देंगे? कौन डॉक्टर उनको दिया है? मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट दे दिया है नीतीश को कि मेंटल है, चाहे इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है? कोई है सर्टिफिकेट किसी के पास? विपक्ष तो कह रहा है ना। विपक्ष कह रहा है। विपक्ष कौन है? नाम धरिए नाम। तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव क्या कह रहा है? कह रहे कि सबको सब कुछ कर देंगे। उसके बाप के विरासत में मिला है ये पद, और कहता है जब जननायक है, कर्पूरी ठाकुर बन जाएगा। कर्पूरी ठाकुर कहा के मतलब डुप्लीकेट थे कर्पूरी ठाकुर बिहार के, ये जननायक बन गए। अभी सवाल ही नहीं उठता कि जननायक, ये बाबू के विरासत में इसको मिला है ताज। अभी चरवाहा विद्यालय बनाए, अगर चरवाहा विद्यालय को घोषित करता है तो हम उसके बारे में सोचेंगे। और ये कह रहे नौकरी देंगे, सवाल ही नहीं उठता नौकरी देंगे। किस बेस पे नौकरी देगा? जो 30 लाख करोड़ का जो अभी बजट चल रहा है बिहार में, और ये पता नहीं कितने बजट बना दिए, कहां से लाएगा पैसा? तो क्या लग रहा है सासाराम के लोग मन बना लिए हैं? मन बना नहीं लिए, एकदम 100% यहाँ की एनडीए सरकार बननी चाहिए और बनेगी। 25 और 30 के बीच फिर नीतीश। चलिए, क्या नाम है? अरे मेरा नाम अशोक कुमार सिंह है। अशोक कुमार जी, बताइए किधर जा रहे हैं? मैं तो एनडीए की तरफ ही जा रहा हूँ। आखिर क्यों?
इंडिया में जाने के पीछे कारण ये है कि बहुत सारा यहाँ नए पुराने चेहरे को तो हम लोगों ने देख लिया है, अब नए चेहरे को देखना है। ठीक है ना, नए में अपने स्नेहलता जी हैं, अच्छा काम करेंगी भविष्य में। ठीक है, इसलिए इनको हम लोग पसंद करते हैं। मुद्दा क्या होने वाला है सासाराम में? मुद्दा विकास, विकासी मुद्दा रहेगा। विकास ही मुद्दा है। इनकी सरकार रहेगी तो विकास होगा। चलिए, हमने यहाँ के लोगों से बात किया और जानने का प्रयास किया। यहाँ के लोगों का साफ कहना है कि इस बार का जो मुद्दा होने वाला है विकास का मुद्दा हो। लेकिन आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए। बाकी ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।